हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का अगला विशेषांक, ध्रुव खत्म। ब्रह्मांड की हर चीज जीवन और मृत्यु के चक्र में घिरी है। हर चीज को एक न एक दिन खत्म होना है। ब्रह्मांड को, तारों को, सूर्य को, ग्रहों को, पृथ्वी को और पृथ्वी पर रहने वाले हर जीवित प्राणी को, पेड़ पौधों को, इंसानों को, पशुओं को और पक्षियों को, सबको। ऐसे ही एक दिन मृत्यु का आहार बनकर हो जाएगा ध्रुव खत्म। और वह दिन आज आ चुका है। लड़ने की कोशिश मत कर, मृत्यु से नहीं बच सकता तू। तुझसे पहले दो जाने ले चुका हूं मैं। तेरी आत्मा को खींचने के साथ मेरा अभियान पूरा हो जाएगा और मृत्यु यज्ञ शक्ति से आजाद होकर फिर से मृत्यु लोक को जा सकेगा। इस घटनाक्रम पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन सारे तथ्य इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सही में मृत्यु है। और अगर ये सच है तो आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी। राजनगर, एक ऐसा महानगर जहां पर कदम कदम पर पैसा कमाने के तरीके बिखरे पड़े, सही भी और गलत भी। और इस गलत राह ने पैदा किए हैं माफिया गैंग्स। और पैसों की हवस ने इस माफिया गैंगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया है, ताकि अपराध साम्राज्य पर कोई एक गैंग एक छत्र राज कर सके। खत्म कर दो हारून को। इसी के साथ इसका पठानिया माफिया गैंग भी खत्म हो जाएगा और हमारे रास्ते का एक बहुत बड़ा कांटा निकल जाएगा। तूने तो मुझे मीटिंग के वास्ते अकेले बुलाया था कमीने। तेरा मतलब मेरा अल्लाह से मीटिंग कराने का था। पंतु क्या समझता है बिल्लू बादशाह कि हारून उल्लू की कोख से पैदा हुआ है? पूरा इंतजाम करके आया ला हारून। खोल दो दोजक का दरवाजा शाह, गैंग के दोगलों के लिए। अपनी वैन पर छुपा कर लाया अपने गैंग को हारून कमीना, मुकाबला करो। लेकिन शाह गैंग के आदमी तो सिर्फ एक आदमी को मारने आए थे, अत्याधुनिक हथियारों से लैस तीन आदमियों का मुकाबला करने के लिए नहीं। आ! मेरे आदमी पके पपीतों की तरह गिर रहे हैं। यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। भागता हूँ। बिल्लू शाह भाग रहा है बॉस। भागेगा कहाँ, इसको तो मैं तोड़ा तोड़ा कर मारूंगा। ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलते ही जवाब में एक हेलीकॉप्टर हाजिर हो गया। वाह, आपने इसका भी इंतजाम कर रखा था बॉस। मौत आसमान से ही आती है, बिल्लू की मौत भी आसमान से ही आएगी। मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से लैस इस हेलीकॉप्टर के जरिए चलो सिसोन। ओह ओह, मुझे आबादी की तरफ भागना चाहिए। वहां पर यह हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ची बम। धमाकों से बचते बचाते बिल्लू शाह तो राजनगर के आबादी वाले इलाके में आ गया था। लेकिन ऐसा करके उसने अपनी जान के साथ साथ हजारों निर्दोष जानें भी खतरे में डाल दी थी, क्योंकि हारून ने घातक वार करने जारी रखे थे। तू क्या समझता है हारून डर जाएगा? नहीं डरेगा हारून। पंतु मरेगा बिल्लू, आज ही मरेगा। राजनगर का रखवाला घटनास्थल पर पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल वह सिर्फ एक दर्शक का किरदार ही निभा सकता था। ये तो हारून है, माफिया बॉस। लेकिन अब यह बच नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर हेलीकॉप्टर भी आ चुका है। राजनगर पुलिस तुमको चेतावनी देती है, हेलीकॉप्टर तुरंत नीचे उतारो, वरना हमको तुम्हें गोली मारकर गिराना पड़ेगा। तुम आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। हे भगवान, हारून पूरी तैयारी के साथ आया है। रॉकेट, ग्रेनेड और मशीन गन से लैस होकर इसको उतारना ही होगा। जान का खतरा मोल ले रहा होगा। फिलहाल हारून का हेलीकॉप्टर मेरी स्टार लाइन की रेंज में है। स्टार लाइन अटकाकर हेलीकॉप्टर के अंदर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। बॉस ध्रुव। ओह, स्टार लाइन हेलीकॉप्टर तक नहीं पहुंच पाई। तू ध्रुव से निपट, मैं बिल्लू को उड़ाता हूँ। बिल्लू की कार तो एक धमाके के साथ हवा में उड़ गई, लेकिन ध्रुव को उड़ाना आसान नहीं था। हेलीकॉप्टर तक पहुंच पाना अब नामुमकिन है। फिर इसको कैसे रोकूं? यस, दोस्तों की मदद लेनी होगी। चू 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 चू, जवाब तुरंत आया। और जब चिड़िया ध्रुव के पास से दूर उड़ी तो उसकी चोंच में एक एसिड कैप्सूल दबा हुआ था। अच्छा मौका है। बिल्लू को तो दोजख का रास्ता दिखाई दिया है, अब इसके पीछे ध्रुव को भी भेज देता हूँ। ध्रुव को मारने की धुन में चिड़िया की हरकत पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। फ्यूल टैंक पर गिरी एसिड की उस धार ने एक सुराख कर दिया था। अरे, फ्यूल की मात्रा कम होती जा रही है। शायद टैंक से फ्यूल लीक कर रहा है। लीकेज बहुत धीरे हो रही लगती है और हमारे पास बहुत फ्यूल है। ध्रुव को मार कर ही जाएंगे। जिद छोड़ो बॉस और बाहर देखो। फ्यूल की धार नीचे गिर रही है और ध्रुव उस फ्यूल की धार पर निशाना साध रहा है सिग्नल फ्लेयर से। हेलीकॉप्टर को समुद्र की तरफ ले चलो। ईंधन ईंधन की धार पर चढ़ती हुई आग की लपट। ध्रुव ने चेतावनी दे दी थी। अब समय वार करने लगा था। ईंधन की धार पर चढ़ती हुई आग की लपट फ्यूल टैंक तक पहुंची। बम! और एक धमाके के साथ हेलीकॉप्टर के चिथड़े उड़ गए। हारून और उसके आदमी समुद्र में कूद गए। वे जरूर सुरक्षित होंगे, अभी उनकी खोज करता हूं। लेकिन पानी में हेलीकॉप्टर के मलबे के अलावा और कुछ भी नहीं है, यानी हारून और उसके आदमी घायल तक नहीं हुए।
और सुरक्षित पानी से बाहर निकल गए। मैं ढूंढूंगा उनको और सजा दूंगा उनको इस विनाश की। विनाश भारी मात्रा में हुआ था। गैंगवार ने शहर, नहीं ये नहीं हो सकता। प्राचीन जगन्नाथ टेकरी का मंदिर नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन ये सच है, सच है। ये काम उन गुंडों का है जो इंसान तो इंसान भगवान तक की परवाह नहीं करते। मरना होगा इनको, मृत्यु का भोज बनना होगा सभी माफिया गुंडों को। और इस कार्य को संपन्न करूंगा मैं, स्वामी भूत भूति। महाकाल के आह्वान का यज्ञ करूंगा मैं। मृत्यु को धरती पर सशरीर बुलाऊंगा इन गुंडों के प्राण हरने के लिए, ताकि सभी अपराधी इस घटना को देख और भय से थर थर कांप कर अपराध करना ही छोड़ दें। जय महाकाल। अगले दिन से सारे शहर में इसी यज्ञ की चर्चा थी। महाकाल आह्वान यज्ञ। यज्ञ वज्ञ से कुछ नहीं होता यार, ये सब ढकोसला है, ढोंग है। नहीं यार, भूत भूति महाराज के चमत्कार मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। वे बुलाएंगे तो मौत को भी सशरीर आना ही पड़ेगा। ऐसा है तो तमाशा देखने हम भी चलेंगे। जब पूरा शहर तमाशा देखेगा तो मैं ही पीछे क्यों रहूं। यज्ञ में सचमुच जैसे पूरा शहर उमड़ पड़ा था, कुछ श्रद्धावश, कुछ चमत्कार चमत्कार देखने के लिए और कुछ तमाशा देखने के लिए। लेकिन 3 दिनों से मैं रोज ये तमाशा देख रहा हूँ। आज तो यज्ञ खत्म भी हो गया, फिर भी मृत्यु के दर्शन नहीं हुए। मैं कहता था ना, ये ढकोसला है, ढकोसला। नहीं दोस्त, मृत्यु आएगी और सशरीर आएगी। पाप के पुजारियों को उठाकर ले जाने के लिए इंतजार करो। पूरे राजनगर में एक दहशत सी व्याप्त हो रही थी। अरे कांपती क्यों जा रही हो भगवान? मौत तो रोज सैकड़ों को धरती से उठाकर ले जाने के लिए आती है, अब आएगी तो क्या हो जाएगा? मजाक मत उड़ाइए, कह देती हूँ ये मौत सशरीर आ रही है, असमय आ रही है। अगर स्वामी भूत भूति मृत्यु को संभाल ना पाए तो हम सब मारे जाएंगे। आश्चर्यचकित तो ध्रुव भी था। कमाल है, इतनी सुनसान सड़कें तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हर आदमी इस डर से अंधेरा होते ही घर में अंदर घुस जाता है कि कहीं सच में मृत्यु नजर ना आ जाए। अपराधी तक के अपराधी तक घर के अंदर ही रह रहे हैं, ये कमाल हो गया। खैर अच्छा ही है, मैं पुलिस हेडक्वार्टर 2 मिनट पहले ही पहुंच जाऊंगा। हर आपदा न्यूज चैनल वालों के लिए लॉटरी का टिकट साबित होती है। यह आपदा भी ऐसी ही थी। हर न्यूज चैनल इसका विश्लेषण करने में जुटा हुआ था। भारतीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है मिस्टर ठाका। आप एक मनोवैज्ञानिक हैं। आपकी क्या राय है इस अफवाह के बारे में कि मौत सशरीर धरती पर आएगी? आपको ध्यान होगा मिस निशा कि कुछ समय पहले दिल्ली में ऐसे ही एक काले बंदर का आतंक फैला हुआ था। उसे कुछ लोगों ने आंखों से भी देखने का दावा किया था, हुलिया भी बताया था, लेकिन आज तक उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। सच तो यह है कि वह लोगों का वहम था, एक मास हिस्टीरिया था। ऐसे ही स्वामी भूत भूति के यज्ञ के कारण पैदा हुआ डर लोगों के मृत्यु के दर्शन जरूर कराएगा। कई लोग मृत्यु को देखने का दावा करेंगे, लेकिन ये एक वहम के अलावा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि मृत्यु एक प्रक्रिया है, कोई नजर आने वाली प्राणी नहीं। स्वामी भूत भूति दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं। स्वामी जी का मजाक उड़ा रहा है, इसका फल इसको भुगतना होगा। अभी ये स्वामी की चमत्कारी शक्तियों को जानता नहीं है। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? कम से कम ठाका जी के विचार तो सुनने दो। कोई जरूरत नहीं है श्वेता ऐसे नास्तिकों के विचारों को सुनने की। वैसे भी इसको जल्दी ही माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि स्वामी जी ने बुलाया है तो मृत्यु को सशरीर आना ही पड़ेगा। अगर मैंने मम्मी से बहस की तो मेरी मौत जरूर आ जाएगी। फिलहाल चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि ये विश्वास का मामला है। ध्रुव को फिलहाल मृत्यु की नहीं, मृत्यु फैलाने वालों की तलाश थी। हारून का अड्डा हम लाख कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढ पाए। हाँ, समुद्र में डूबे हेलीकॉप्टर के मलबा हमने जरूर निकाल लिया था, उसमें से भी कुछ नहीं मिला सिवाय कुछ मामूली चीजों के। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे उसके ठिकाने का अता पता चल सके। ये चाबी ये चाबी ये जरूर उसके घर की चाबी होगी। जरूर होगी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ताले की चाबी तो बनवाई जा सकती है, पर चाबी से ताला कैसे ढूंढा जा सकता है? ये कीरिंग चांदी की है, लेकिन काली पड़ गई है। चांदी जैसे जैसे पुरानी होती है उसकी सतह काली होती जाती है ध्रुव, लेकिन ये कीरिंग लेटेस्ट डिजाइन का है। ये समुद्री हवा के रिएक्शन से काली पड़ गई है, और ऐसा राजनगर में सिर्फ मड एरिया में होता है। हारून का घर वहीं पर होगा। मॉड राजनगर का दूसरा सबसे बड़ा इलाका है ध्रुव। वहां के हजारों मकानों में से भला हारून का मकान कैसे मिलेगा? मैं उस एरिया के कुत्तों और चिड़ियों को इसी काम पर लगाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं भी उस इलाके में गश्त करूंगा। ऐसे एक दिन के अंदर हारून का पता चल जाएगा। उस रात कई प्राणी हारून को ढूंढ रहे थे, लेकिन हारून की तलाश इनके अलावा और किसी को भी थी, जो शायद प्राणी ही नहीं था। वो वो
छोड़ दे हमारा रास्ता। खबर उसी एरिया में गश्त लगा रहे ध्रुव तक पहुंचने में देर नहीं लगी। क्या अजीब सा डरावना प्राणी, चलो मैं देखता हूँ। जल्द ही ध्रुव उस प्राणी तक जा पहुंचा। रुको, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेरी तो उम्र अभी बाकी है बच्चे, फिर तो मृत्यु का रास्ता क्यों रोकना चाहता है? मृत्यु? मेकअप करने से कोई मृत्यु नहीं बन जाता। तुरंत वापस जाओ वरना मैं तुमको आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। मैं बहादुरी से बोल तो रहा हूं लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल एक अनजाने डर से धड़क भी रहा है। लौटना तो मुझको है ही, होगा ही। सच पूछो तो मैं आना भी नहीं चाहता था, पर यज्ञ शक्ति ने मुझे विवश कर दिया है। मेरा समय व्यर्थ मत करो, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कार्य समाप्त करके मृत्यु लोक वापस जाना है। मृत्यु लोक नहीं, जेल जाओगे तुम। जेल क्या होता है? खैर मुझे अब समझाना ही पड़ेगा कि मौत किसी के रोके नहीं रुकती। इसने तो तीव्र ऊर्जा का वार करके मेरी मोटरसाइकिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शुक्र मना कि ये वाहन था, तेरा शरीर नहीं। अब मैं चला दुष्ट हारून के प्राण हरने। तुम्हारा ड्रामा तो मैं अभी बंद करा देता हूं। तुझे मैं नहीं, तेरा घोड़ा ही मारेगा। ध्रुव ने घोड़े को आदेश तो मृत्यु को गिराने का दिया था, लेकिन गिरने वाला मृत्यु नहीं ध्रुव था। आह, ये क्या! घोड़े तो मेरी बात समझ भी जाते हैं और मान भी जाते हैं, लेकिन इस घोड़े पर उल्टा असर कैसे हो गया? तू अभी भी सच्चाई को नहीं मान रहा है। तड़ाक! ये घोड़ा नहीं है, खुरखोरा है। घोड़े जैसा दिखने वाला एक तो इकलौता विषैला प्राणी मृत्यु का वाहन है ये। लेकिन तुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए तुझे विश्वास दिलाने वाला दृश्य दिखाता हूं। मृत्यु के मस्तक पर लगा अनोखा सितारा अलग अलग रंगों में चमकने लगा। ओह, ये क्या! चारों तरफ से धुंधली आकृतियां मुझे घेर रही हैं, मुझ पर हमला कर रही हैं। मृत्यु की गुलाम है ये आत्माएं। अब तेरे शरीर में दौड़ता दर्द तुझे मेरी सच्चाई का एहसास करा देगा। मैं तो ऐसे कई इंसानों को जानता हूं जो ट्रिक के द्वारा ऐसे भूत प्रेतों दर्शन करवा सकते हैं। इससे यह साबित नहीं होता कि तुम सचमुच मृत्यु हो। ट्रिक का अर्थ शायद भ्रम जाल होता होगा। भ्रम जाल सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं लड़के, दर्द का एहसास पैदा नहीं करते। जी तो चाहता है कि तेरे प्राण निकाल लूं, और मैं ऐसा कर भी सकता हूं क्योंकि मेरे पास वह अधिकार है कि अगर कोई प्राणी मेरे काम में रुकावट डालने की कोशिश करे तो मैं उसके प्राण हर सकता हूं, फिर चाहे उसके भाग्य में उस समय की मौत लिखी हो या ना लिखी हो। अब मैं उस अधिकार का प्रयोग करके तेरे प्राण हरूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये सचमुच भ्रमजाल है तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है? दिल बुरी तरह से धड़क रहा है, शरीर से सारी शक्ति खत्म होती लग रही है। चाहे ये सच में मृत्यु हो, लेकिन मुझे मुकाबला तो करना ही है। सबसे पहले अपने शरीर में फैलते दर्द का संपर्क अपने दिमाग से काटना होगा, और इसके लिए मैं अपने इस्तेमाल करूंगा अभी हाल में सीखी चाइनीज विद्या का, एक्यूपंक्चर का। ध्रुव की वेल से निकली पतली सुइयां उसके शरीर से खास भागों में धंसने लगी और दर्द का एहसास खत्म हो रहा है। एक्यूपंक्चर थेरेपी अपना काम कर रही है। अब परेशान करने वाली दूसरी चीज का भी इंतजाम करना पड़ेगा। चर आंखों का जो मुझे इन आकृतियों को दिखा रही है, लेकिन मुझे ना आत्माएं नजर आएंगी। अब मुझे ना आत्माएं नजर आएंगी और ना ही इनके वारों का दर्द महसूस होगा। अब मुझे मृत्यु को इन आत्माओं को वापस बुलाने के लिए मजबूर करना होगा। चू 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 चू। चिड़िया द्वारा दिशा ज्ञान कराते ही ध्रुव का शरीर मृत्यु की तरफ लपक पड़ा, और इससे पहले कि मृत्यु को ध्रुव के इरादे का आभास हो पाता, ध्रुव के हाथ उसके मस्तक के सितारे की तरफ बढ़ चले थे। आत्माओं का संबंध इसी तारे से है, क्योंकि इसके चमकने के साथ ही मुझे आत्माएं दिखने लगी थी। ओह, बड़ी तेज दृष्टि है तेरी। तू आत्माओं को कैद करने वाले तारे का संपर्क मुझसे तोड़कर आत्माओं से बचना चाहता है, लेकिन मृत्यु तारे को मुझसे अलग करना तो दूर, कोई प्राणी इसका स्पर्श तक नहीं कर सकता। स्पर्श करते ही ध्रुव को जो झटका लगा, भयंकर झटका था वह। ध्रुव का सारा शरीर कांप कर रह गया। तुझसे खेलने में मजा तो आ रहा था बच्चे, लेकिन मृत्यु को चुनौती देने वाले रोज रोज तो मिलते नहीं है। पर मुझे अपना कार्य पूरा करने में विलंब नहीं करना है। लेकिन अगर तू मौत से नहीं खेल सकता तो मृत्यु के परकाले से खेल, अपनी मृत्यु तक। हे भगवान, ये प्राणी तो सीधे नर्क से उतरा हुआ लग रहा है। बिल्कुल ठीक समझा है तूने प्राणी, मैं नर्क से ही आ रहा हूँ। बस मुझको ये नहीं समझ में आ रहा कि एक मामूली इंसान के प्राण निकालने के लिए मृत्यु ने उधेड़ी को क्यों बुलाया है। खैर मुझे क्या, जो नर्क में करता हूँ यहाँ पर भी करूंगा, तेरी खाल उधेड़ूंगा। उफ, बगैर इस उधेड़ी के निपटे में आगे नहीं जा सकता। और मृत्यु भाग रहा है, यह शर्त या हारून की जान लेने के लिए जा रहा है। मुझे मृत्यु को रोककर मृत्यु के सशरीर आने की अब्बा को गलत सिद्ध करना ही होगा। अजीब मानव है तू, सामने खड़े साक्षात मौत के परकाले को देखकर भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि मुकाबला करने की सोच रहा है। आश्चर्य! धड़ाक! मैं भागने की सोच तो रहा हूं धेड़ी, पर तुम्हारे मालिक मृत्यु के पीछे,
और यह काम तुमसे मुकाबला करने के बाद ही किया जा सकता है। असंभव। उधेड़ी तुझे एक ही शर्त पर जाने दे सकता है। तू अपनी खाल मुझे दे दे, फिर जा सकता है तो जा। इसके हाथ लग गया तो ये सच में मेरी खाल उधेड़ डालेगा। इससे बचते रहना होगा। थकान होगा, थकाना होगा इसको, फिर इस पर काबू पाना आसान होगा। आह, ये क्या! इसके शरीर से बहते पसीने में एक बेहोश करने वाली गंध निकल रही है। क्षाक! मेरा शरीर शिथिल हुआ जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ध्रुव खत्म के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।